ददाति स्वदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो पिछले समय से जो हमने चर्चा किया था उसमें बस श्रीमद् भागवतम का एक पर्पट का एक छोटा सा हिस्सा हम पढ़ करके पंचरत्न प्रदीप जो बुक है उसमें से जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसको आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे। मोस्टली गौर पूर्णिमा के पहले हमारा ये रिवर्शिप रिलेटेड जो होगा डिस्कशन वो हम कंक्लूड कर पाएंगे। श्री प्रभुपाद जी 4th कैंटो 12th चैप्टर 17 टेक्स्ट ऑफ श्लोका उसमें पर्पट में कहते हैं कि अर्चा विग्रह की जो पूजा है वो पुतले की पूजा नहीं है। पुतला ऐसे प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे बहुत सारे स्टैच्यूज होते हैं, बहुत सारे आइडल्स होते हैं जैसे, लेकिन सबकी पूजा नहीं होती है। पूजा केवल अर्चा विग्रह की ही होती है। सो प्रभुपाद से सेट पूजा, अर्चा विग्रह की पूजा वो पुतले की पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह जो है वो भगवान का अर्चा अवतार है जिनका सेवा उनके भक्तों के द्वारा होता है। इसलिए भक्त भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में मंदिर में उनकी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। यह स्वरूप स्थूल अर्थात भौतिक पदार्थों से बना हुआ होता है, जैसे कि पत्थर, धातु, लकड़ी, रत्न या फिर चित्र। चाहे वो पत्थर की हो, मेटल की हो, वुड की हो, रत्न से ज्यूल्स की हो या चित्र से हो। ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड स्थूल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। इन सभी को स्थूल कहा जाता है, अर्थात फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो स्थूल रूप से आप उनको स्पर्श कर सकते हो, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि सब भक्त पूजा अर्चना विधि से लेकर के जुड़े हुए सारे विधि विधानों का, नियमों का पालन करते हैं। यद्यपि भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित नहीं है, फिर भी वो अपने वास्तविक ये स्थूल पदार्थ से बने हुए स्वरूप के माध्यम से वहां पर उपस्थित है। अर्थात मूर्ति जो है वो नॉन डिफरेंट है भगवान से। स्पेसिफिकली इन इंग्लिश प्रभुपाद राइट्स, even though the Lord is there in his physical form, he is non-different from his original spiritual form. यद्यपि भगवान यहाँ पर स्थूल पदार्थ से बने हुए मूर्ति में विराजमान है, लेकिन वो आध्यात्मिक उनका मूल स्वरूप है उसमें उनसे नॉन डिफरेंट है। एंड लास्ट लाइन प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि इस तरह से भक्त जो होते हैं वो जीवन के जो सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो लाभ होता है, अर्थात जो निरंतर भगवान के चिंतन में स्थिर रहना, समाधि में रहना, उनके विचार में, भगवान के विचार में, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। That's what Prabhupada writes in 4th canto. So यहाँ पर समरी के रूप में आप में से कोई भक्त बताना चाहते कि ये जो 4-5 लाइन हमने आपके सामने पढ़ा, प्रभुपाद इसके पीछे कौन सा संदेश एम्फसाइज करना चाहते हैं? What is the summary of these 5 lines we read?
इसका छोटा सा सार प्रभुपाद बताना चाहते हैं, वो आप क्या समझ पाए? देयर में भी डिफरेंट, आप सब वक्त अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के सामने के रूप में बता सकते हैं। Somebody can unmute and tell. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. पॉसिबिलिटी है, मतलब प्रभुपाद जी ये स्ट्रेस करना चाहते हैं कि हाउ डीटी वर्शिप कितना महत्वपूर्ण है, उस पे वो फोकस करना चाहते हैं। लाइफ का गोल ही उन्होंने डीटी वर्शिप को कंसिडर किया हुआ है। तो इसके हिसाब से उन्होंने डीटी वर्शिप पे टोटली मतलब महत्व दिया हुआ है। और as such, instead of engaging ourselves in all material activities, it is this activity is the best. शायद ये फोकस करना चाहते हैं। Yes. और कोई बात कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जनरली अर्थ वगैरह को, मूर्ति को भक्त होते हुए भी बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे कंसिडर नहीं करते कि यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है। तो वो भाव हमारे में आना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर में भगवान के सामने, जैसे आप बहुत बार आपने भी उदाहरण दिया है कि अगर गुरु हमारे सामने होते हैं तो हम बहुत अलर्ट, सावधान रहते हैं। उस तरह से शायद भगवान की मूर्ति के सामने हम उस तरह से नहीं रहते हैं। तो वो भाव बहुत जरूरी है कि यहाँ पे साक्षात भगवान है, और उसी फिर भाव से हम सावधान भी रह सकते हैं और भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। Good. और कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि शायद प्रभुपाद ये कन्वे करना चाहते हैं कि भगवान की पूजा मैकेनिकल वे से नहीं करनी चाहिए, लेकिन भक्ति भाव से करनी चाहिए। हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं भगवान के लिए, उसमें संपूर्ण तरीके से अपना भाव उसमें प्रकट होना जरूरी है, शायद ये बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण। Good. Anybody wants me to ये टेक्स्ट नंबर 34 स्कंद 12वां अध्याय 17वां श्लोक। I don't know, I can copy paste 4:12:17 Yes. Okay, I can copy this much. Okay, anyone last? Hare Krishna Prabhuji. Sorry, I just That's fine. wrong. That's Prabhuji, you were saying that I have pasted what I read in English. I pasted. I think I lost it because I joined again. So, Prabhuji, you were talking about that stool elements. Stool means gross. Yes. Gross elements. So, like you had mentioned some of the elements. Yes. Some of the elements. So maybe one point can be that all those elements specified by Prabhupada is authority, I mean bona fide, and like sometimes we have murtis other than made by these elements, some kind of murtis like with like plaster of Paris or something like that. So that may be not much authorized, maybe something like that. I mean, it's technical, I don't know, I'm just guessing something. Yeah, well, mainly mostly जो मूर्ति होती है वो सभी इसी में से प्रकट, इसी जो प्रभुपाद जी मेंशन किए हैं अधिकतर उसी में से बनता है। प्रभुपाद शास्त्र का प्रमाण से एग्जैक्टली यहाँ पर कोई श्लोक का कोट नहीं किया है, लेकिन शास्त्र में ऐसे कोट्स है, मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था कि जिसमें मेंशन किया गया कि मूर्ति कौन सी धातु की शास्त्र में आचार्यों के द्वारा स्वीकार की गई है। yes. कौन सी वस्तुओं की, जैसे लकड़ा है, मटेरियल। तो प्रभुपाद में ऊपर का, I mean, it's just to give the hint of what are the objects. Yes. Stone, metal, wood, jewels and paint, and
समटाइम इट कैन बी मिट्टी से हाँ, बन सकता है, yes. समटाइम गोबर से बन सकता है. Hmm. It's like that. Okay. हाँ, There, the earth elements, whatever earth elements. yes. Yes. I that just because all other devotees spoke the essence, so I was just No, randomly there are guessing. many things. There are so many things. Even devotees did not say anything yet. Okay. मैं तो just wait कर रहा हूँ. मैं devotee might have something to say. I mean, there are so many things in this. Otherwise, we don't do this exercise. It's a small paragraph. हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत गीता में मेल बॉक्स का जो उदाहरण है, बेस्ड ऑन द सेम थिंग कि जिस प्रकार मेल बॉक्स जो ऑथराइज्ड है, डिलीवर्स योर लेटर, सिमिलरली इसी प्रकार के जो ऑथराइज्ड क्या बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा वाले विग्रह को ही वर्शिप करना चाहिए. So that is also one point focused over here. Nothing other than that. आप हर कोई मूर्ति को उठा के आप वर्शिप नहीं कर सकते, क्योंकि मन में इच्छा हुई इसको वर्शिप करना चाहिए तो करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. जिसको जो अर्च विग्रह है उन्हीं को ही करना चाहिए, वही बार बार इसमें फोकस किया गया है. Right. Maybe one more. Yes. Prabhuji, I just read this paragraph. So, like Prabhupada is mentioning that, this is the ultimate goal of, like, we can achieve the ultimate goal of life. That is to be absorbed in the thought of the Lord. Many times we wonder that once we are out of the temple, we are out of the satsang, we lose our focus. And like if we have deities at home, so we have so many different seva from morning to night. You have different sevas, even if there is no temple near our home. So still we can always, by following the procedures which are there in the shastras, so we will be always absorbed in the sense, like by conducting at regular intervals whatever seva is required. So the Archa Vigraha at home can make us remember Lord all the time. So maybe that is one of the points. Yes. In short, absorbing in the thoughts of the Lord, that is ultimate goal Prabhupada has mentioned here. Okay. Yes, Premi, last rule. Yes, एक और पॉइंट प्रभु, जैसे प्रभुपाद ने और बहुत जगह भी लिखा है, बताया है कि भगवान का आध्यात्मिक फॉर्म जो स्पिरिचुअल फॉर्म है, उस फॉर्म में हम भगवान को देख नहीं सकते, इसलिए भगवान ही अपीयर्स, कृष्ण अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ मटेरियल फॉर्म, ताकि हम उनकी वो सेवा स्वीकार कर सके. तो इसलिए स्थूल तत्व में ही भगवान की, हालांकि भगवान मटेरियल नहीं है, राइट, कृष्ण इज नॉट मटेरियल, बट बिकॉज हम लोग सेवा कर सके, इसलिए वो कृपा करके वो मटेरियल फॉर्म में ही एक्सेप्ट दिस फॉर्म. Yes. Wonderful. So material form, अब just imagine कि स्थूल पदार्थ से बने हुए स्वरूप से भगवान आपकी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं. This is a nice point. One any other devotee? Okay, हम एक चीज यहाँ पर और एक चीज बताते हैं. ऐसे बहुत सारी पॉइंट है, बट जैसे श्रीमद् भागवतम, आप में से कुछ भक्त लोग भक्ति वैभव भी करना चाहते थे, राइट? तो ये श्रीमद् भागवतम है ही ऐसा. हमने एक पैराग्राफ लिया है, उसमें इतने सारे पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं. अब आप सोचिए भक्ति वैभव कोर्स में देयर आर सो मेनी पॉइंट्स we can discuss, unlimited. It's an ocean. Here one point is it is an incarnation of the Lord. वो भगवान का अवतार है. अवतार means, or incarnation means डायरेक्ट डिसेंडेंट. भगवान डायरेक्ट डिसेंड हुए यहाँ पर मूर्ति के रूप में, एक्सेप्ट अवर सर्विसेज. तो जैसे आप हम लोग कहते हैं ना, भगवान के बहुत सारे अवतार है, जैसे लीला अवतार, नाम और ये योगा अवतार इत्यादि. उसमें एक है अर्चा अवतार. अर्चा अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और हमारी सारी सेवा स्वीकार करते हैं. सो वेल, the point here is कि भगवान अर्चा विग्रह के माध्यम से प्रकट होते हैं, और क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी भी कमजोर है, इसलिए हम इसको समझ नहीं पाते. अन्यथा साक्षात प्रभु, साक्षात भगवान वहाँ पर उपस्थित है. नॉन डिफरेंट.
साक्षात उपस्थित है। जैसे एक फेमस उदाहरण हम कई बार देते, आपने सुना होगा कि प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर में प्रभुपाद के बिल्कुल सामने थोड़े से साइड में भगवान के विग्रह थे और विदेश में, और एक सनकी आदमी था, वो बीच में अचानक से खड़ा हुआ, चालू लेक्चर में सबके बीच में अचानक से खड़ा हो गया और आकर के खड़ा होकर के बोला कि कैन यू सी गॉड, क्या आप भगवान को देख सकते हो? तो प्रभुपाद उनकी ओर देखा और प्रभुपाद से, या आई कैन सी गॉड बट यू आर इन द मिडल ऑफ दैट। आप बीच में रुकावट खड़ी कर, आप बैठ जाओ तो मैं भगवान को देख सकता हूँ। प्रभुपाद said like this, can you see God? Prabhupada said, yeah, I can see, but you are coming on the way. You are coming in between. So, this is what Prabhupada meant to say. Actually, एक बार प्रभुपाद जी जब डीटीज को, आई थिंक इट वाज लॉस एंजल्स और लंदन, तो आई थिंक इट वाज लॉस एंजल्स, प्रभुपाद उनको डीटीज को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो बाहर आए तो शिष्यों ने पूछा कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी, आप भगवान को क्या प्रार्थना कर रहे थे? जनरली ऐसे प्रश्न के उत्तर बहुत मुश्किल होता है प्राप्त होना, बहुत कम शिष्य को ऐसे उत्तर मिलते रहे। प्रभुपाद ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि मैं भगवान को ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं कभी भी माया शक्ति से आकर्षित ना हो जाऊं। I was praying to the Lord. So Prabhupada had very special, प्रभुपाद के हृदय में विग्रहों के प्रति बहुत ही स्पेशल अट्रैक्शंस था। खास करके जैसे राधा रास बिहारी मूर्ति को उन्होंने वचन दिया था, मैं तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे लिए इधर मंदिर बनाऊंगा। So ऐसे बहुत सारे हमने, हमारी परंपरा में जितने आचार्य हुए हैं, इस सारे आचार्यों ने, अधिकतर आप देखोगे इस सबके सब भगवान के किसी न किसी विग्रह से जुड़े हुए थे और उनकी सेवा में वो उनके साथ उनका विनिमय होता था। व्हाट डज इट मीन, ये क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? क्योंकि जब प्रहलाद महाराज को ये शिक्षा प्राप्त हुई थी नारद मुनि के द्वारा भक्ति विषयक, तो प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया कि आपको सबसे अच्छा क्या पसंद है, व्हाट यू लाइक, आपको सबसे अच्छा क्या पसंद है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? प्रहलाद महाराज ने कहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वो ऐसा सोच रहे थे कि हिरण्यकशिपु को ऐसा सोच रहे थे कि छोटा बच्चा जनरली क्या बोलेगा कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, चॉकलेट पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, लेकिन इनका कुछ अलग ही उत्तर था। बाद में हिरण्यकशिपु सोच रहे कि कौन सिखाता है ऐसा, तो बाद में जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारे गुरु ने जो सिखाया उसमें सबसे अच्छा क्या है, तो श्रवणम कीर्तनम के विषय में प्रहलाद महाराज ये नवधा भक्ति का चर्चा इति भक्ति नवलक्षणा, भक्ति नवलक्षणा भक्ति, नवधा भक्ति। तो प्रभुपाद जी इस नवधा भक्ति को बहुत एम्फेसाइज किया सब जगह। एक्चुअली इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स एसेंस। जैसे हमने भक्ति रसामृत सीख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि नवधा भक्ति और 64 अंग, उसमें तो हमने ये उस समय आपको डिस्कस किया था कि जो मुख्य अंग है 64 में से, ये सब इसमें नवधा भक्ति में प्रकट हो रहे। अर्थात नवधा भक्ति सो एसेंशियल, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इज सो एसेंशियल फॉर एनीबडी। जैसे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है, अम्बरीश महाराज का जो प्रसिद्ध श्लोक है कि मन को भगवान को चिंतन में लगाया, सवई मना कृष्ण पदार विंदे, फिर उन्होंने अपने हाथ से करो हरे मंदिर मार्जन आदि सब का हाथ से मंदिर को सफाई करने का, पाँव से भगवान के धाम की यात्रा करने का सेवा करते थे, परिक्रमा करने का काम करते थे। फिर नाक से
भगवान को फूल सूंघने का, जीवा से तुलसी भगवान को अर्पण प्रसाद खाने का, और भगवान का गुणगान गाने का उपयोग करते थे। और आंखों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते थे, कान से भगवान का गुणगान सुनते थे। सो ये ऐसा नहीं है कि आ, आ, ये तो हम भी करते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज को एग्जाम्पल के रूप में बताया। इसका अर्थ क्या है कि वो 24 आवर्स, जो प्रभुपाद जी ने बताया, ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, उस तरह से ये पूरा समय रहते थे। दैट मीन्स नवदा भक्ति सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। उसमें भी नवदा भक्ति में एक पार्ट आता है अर्चना, अर्चना भक्ति, 9 में से एक। तो अर्चना भक्ति जो है वो बाकी सब भक्ति को बहुत सहयोग देती है। जैसे श्रवणम कीर्तनम, जैसे हमने पहले एक बार चर्चा किया था पिछली बार कि 64 अंग जो भक्ति है उसमें से अधिकतर अंग, मे बी मोर देन 32, ये सारे अंग जो है वो जुड़े हुए अर्चना विधि के साथ। सो देयरफॉर इट इज सो एसेंशियल। नाउ रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका डेफिनेशन भी देते हैं अर्चना का। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तूपाचारणम स्यान मंत्रेणोपादनम। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, जिसमें लिखा है अर्चना की व्याख्या इस तरह से होती है। अर्चना इज डिफाइंड एज ऑफरिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में उपचार कहते हैं। उपचार, जो उपचार जैसे कि धूप देना, दीप देना, रुमाल, वस्त्र देना, उसको वस्त्र बोलते हैं, वस्त्र देना, पुष्प देना, तो ये सब उपचार है। तेल देना, सुगंधित तेल देना, भोग देना, नैवेद्य देना, जल देना, तो ये सब अलग अलग आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप बोलते हैं, उपचारास। जनरली षोडश उपचार आपने शायद सुना होगा कभी, षोडश उपचार। षोडश उपचार का अर्थ होता है 16 प्रकार के उपचार मूर्ति को अर्पण किए जाते हैं। जो 16 उपचार जो होते हैं वो एलोबरेट वर्शिप में, स्टैंडर्ड वर्शिप में, टेम्पल वर्शिप में जनरली उपयोग होते हैं 16 उपचार। सो अर्चना की व्याख्या होती है कि पूजा के जो उपचार है वो मंत्रों के साथ पूर्वांग कर्म करने के पश्चात, पूर्वांग कर्म का अर्थ होता है प्रिलिमिनरी शुद्धिकरण की क्रियाएं, जैसे कि भूत शुद्धि और न्यास। तो भूत शुद्धि और न्यास आदि जो शुद्धिकरण की क्रिया है, शुद्धिकरण का अर्थ होता है खुद को शुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध करना, और आर्टिकलों को, जो उपचार है उसको शुद्ध करना। भगवान के सेवा में अर्चन विधि में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भगवान को हर एक वस्तु अनऑफर्ड होनी चाहिए ऑफर करने से पहले, और शुद्ध होनी चाहिए। ये एकदम सिंपल लॉजिक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जब भी आप पूजा करते हैं तो हर थोड़ी देर में पुजारी जो होता है वो आचमन, हर एक चीज में आचमन करते हैं। धूप लेते हैं तो धूप के ऊपर आचमन करते हैं, हाथ में आचमन करते हैं, फिर अर्पण करते हैं, फिर वापस हाथ धोते हैं, फिर दीप पीते हैं। हर एक चीज में ये शुद्धिकरण होता है, हर एक चीज में। सो ये व्याख्या रूप गोस्वामी ने दी हुई है कि भूत सिद्धि न्यास आदि सभी क्रियाओं, जिसको पूर्वांग कर्म बोलते हैं, शुद्धिकरण की क्रियाएं, तो वो सब क्रियाएं करने के पश्चात मंत्रों के साथ इन उपचारों को भगवान को अर्पण करना, इसको अर्चना कहते हैं। दिस इज डिफाइंड एज एन अर्चना ऑफ द लॉर्ड, अर्चना विधि। तो ये बहुत जरूरी है कि
न्यास और बुद्ध शुद्धि आदि जो क्रियाएं हैं उसको सीखना चाहिए। शुद्धि न्यास आदि, शुद्धि न्यास आदि पूर्वांग कर्म, तो वो हो गया शुद्धि न्यास आदि पूर्वांग कर्म। उसको ठीक से करके निर्वाह पूर्वकम, उसको सबसे पहले कर देना। उसके तत्पश्चात अर्चनम तु उपचाराणाम, उपचाराणाम किसके साथ? स्यान मंत्रेणोपादनम, मंत्रेणोपादनम, मंत्रों के साथ। अर्चनम तु उपचाराणाम स्यान मंत्रेण उपादनम, दैट इज अर्चना। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ रूप गोस्वामी, जिसमें कुछ चीजें सुनने में आपको थोड़ा टेक्निकल या कभी कभी रिचुअलिस्टिक लगे, बोले ऐसा करने से क्या फायदा होता है, बट हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे अभी। लेकिन हर एक उपचार का, हर एक रिचुअल का, हर एक टेक्निकल चीज का साइंटिफिक रीजन शास्त्र में है। अर्थात वॉट एवर रिचुअल वी डू इज इट 100%, देयर इज नथिंग विम्सिकल, कुछ भी विम्सिकल नहीं है। सबका अपना मुख्य कारण है, जिसमें उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। इस तरह से शास्त्र को प्रस्तुत किया गया। तो रूप गोस्वामी ने इसको प्रस्तुत किया है अर्चना विधि के रूप में। दिस इज डेफिनेशन। अगर कोई व्यक्ति मन में डिटी वर्शिप के लक्ष्य को स्थिर बना के रखता है, कि लक्ष्य क्या है डिटी वर्शिप का? डिटी वर्शिप का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना और खास करके टू रिमेम्बर कृष्णा। सो अर्चना के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है, जो उसके रूल्स रेगुलेशन टेक्निकल थिंग है, वो आपको भगवान की सेवा में सहायता करती है, जिससे भगवान संतुष्ट होने चाहिए। लॉर्ड इज सेटिस्फाइड, और इसका बहुत महत्व है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि भगवान, एक बार ऐसा हुआ था, ये सब सेटिस्फाइड का जब बात करते हैं ना, भगवान संतोष, कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक चूहा वो भगवान के मंदिर में चला गया था, और चूहा तो चूहा ही होता है। तो उसने भगवान की जो आरती की जो लैंप की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कॉटन, तो वो उसको खाने का प्रयास किया, तो वो जल रहा था कॉटन। तो लगे उसको घुमाने लगा, उसको गोल गोल पकड़ करके घूमने लगा। तो भगवान ने उसको आरती के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो मर गया चूहा, क्योंकि वो इट वॉज फायर देयर, तो मर गया। बट भगवान ने उसको आरती किया है, उसने, भगवान ने ऐसा समझ लिया, ये नहीं देखा वो मनुष्य था, उसने बुद्ध शुद्धि किया था, ऐसा सब नहीं देखा, बट इस भाव रहे, तो तुरंत उसको भगवान ने अपने धाम भेज दिया। सिमिलरली ऐसा है कि मंदिर, भगवान के मंदिर के ऊपर कोई पक्षी, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी अपनी जान, पीछे उसके पीछे कोई पक्षी पड़ा था मारने के लिए, तो अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा था मंदिर के विग्रह के ऊपर, छत में, आकाश में। तो भगवान ने उसको अपनी ड्यूटीज की परिक्रमा हो रही है ऐसा स्वीकार कर लिया कि वो उनकी परिक्रमा हो रही है। फिर वो अल्टीमेटली वो मर गया, छोटा पक्षी बड़े पक्षी के सामने, तो वो मर गया। फिर भगवान ने उसको प्रसन्न हो जाते हैं। इसको है क्योंकि कृष्ण हर एक वस्तु में संपूर्ण है, ही इज अनलिमिटेड इन एवरीथिंग, सो ही इज अनलिमिटेडली मर्सीफुल, वो अनंत रूप से कृपालु है। आपको लगेगा कि इसमें क्या है, एक छोटा सा आरती उतारा मैंने और तो कुछ किया नहीं, फिर भी भगवान इतना प्रसन्न हो रहे हैं। और आरती उतारना तो बहुत बड़ी बात होता है, भगवान तो ऐसे भी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, ये भाव वगैरह है। सो अगर हम अर्चना का जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उसको समझेंगे, अर्चना विधि का, और भगवान की सेवा की महिमा इस तरह से समझेंगे, तो श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, अगर शुद्धिकरण के साथ अगर हम
इसको करेंगे तो इसका पूरा लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। अलग अलग प्रकार के उपचार अर्पण करना, तो फिर क्या होगा इसका परिणाम, जो प्रेम, भगवत प्रेम है, वो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। So worshipping the deities is never less important. प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के चरणों में उनके अनुसरण करते हुए अपने लेटर्स में, अपने शिक्षाओं में, अपने लेक्चर्स में ये अर्चन विधि के सिद्धांतों की बहुत जगह पर चर्चा की है, बहुत स्थानों में इसके चर्चा की है, और कई स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, खास करके चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत में इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया। और इसका मुख्य उद्देश्य भी प्रभुपाद बताते हैं, क्या, निरंतर कृष्ण को चिंतन और कभी कृष्ण को बोलो। क्या एक श्लोक है ना ऐसा कोई, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मार्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधोस्युर एतयोर एव किंकरा। तो ये सारे किंकर अर्थात दास माने जाते हैं। So I just talk on one more aspect of what Chaitanya Mahaprabhu has taught us. चैतन्य महाप्रभु ने हमें दो प्रकार की विधियों को पैरेलल चलाने का शिक्षा दिया है। एक होता है पांचरात्रिक विधि और दूसरा है भागवत विधि। पांचरात्रिक विधि, फॉर एग्जांपल, पांचरात्रिक विधि में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं स्ट्रिक्ट, कि इसको ये फॉलो कर, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, रिचुअल जैसे शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ये दिस आर ऑल पांचरात्रिक। लेकिन भागवत विधि में रूल्स रेगुलेशन कम होते हैं, अर्थात इट इज काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस, जिसकी हमने एक बार चर्चा की थी बीच में बहुत भक्ति रसामृत के समय पे। तो भागवत विधि में क्या होता है, जैसे कीर्तन करना, नर्तन करना, प्रसाद खाना, ये सब आता है भागवत विधि का मार्ग में आता है। तो भागवत विधि के लिए सारे क्वालिफाइड नहीं होते, वेरी डिफिकल्ट, उसमें अपराध भी हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी वेरी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पण कर, ये फॉलो करते हुए चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाया इस तरह से। तो ये पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि को पैरेलल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हरिनाम कीर्तन इज भागवत विधि, बट इट्स नॉट ऑल आर नॉट क्वालिफाइड। तो अर्चन विधि मेक्स यू क्वालिफाइड, अर्चन विधि आपको क्वालिफाइड बनाती है हरिनाम संकीर्तन के लिए, चैंटिंग ऑफ द होली नेम के लिए। बट दैट डजंट मीन कि आप पहले अर्चन विधि का उपयोग करो, फिर जब आप बूढ़े हो जाओ, जब आपका मन स्थिर हो, तब हरिनाम शुरू करो। दैट्स नॉट द प्रोसेस। चैतन्य महाप्रभु ने भगवत साक्षात्कार का कलयुग का जो प्राथमिक जो साधन है वो बताया, कलौतद हरि कीर्तनाथ, हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिखाया। तो सभी प्रकार की जो विधियां हैं उसमें हरिनाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। सब में वो, सबका वो सार है, वो आपको निरंतर कृष्ण का चिंतन कराता है। स्टिल भगवान के नाम का शरण लेकर के भक्त जो है वो सफलता को प्राप्त हो सकता है। फिर भी हमारे आचार्यों ने ये निर्णय दिया कि भक्तों को डीटी वर्शिप में जुटना चाहिए। फॉलो व्हाट चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से बताया, बट फॉलोइंग रूप सनातन आदि जो आचार्य है, जो इन्होंने महाप्रभु के श्री चैतन्य मनोभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते हैं, उन्होंने ये डीटी वर्शिप को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया। अभी कोई ऐसा भी कहता है डिवोटीज कई बार कि डीटी वर्शिप का तो आप बताते हो ना कि वो तो द्वापर युग का युग धर्म था, कलयुग का हरिनाम संकीर्तन है, तो डीटी वर्शिप क्यों करना चाहिए? मैनी पीपल आर सेइंग लाइक दिस। शुरू में ऐसा बहुत सुना मैं। तो ये आचार्यों के द्वारा स्थापित मार्ग है, क्योंकि डीटी वर्शिप जो है वो प्राइमरी मीन जो है आपका हरिनाम संकीर्तन, प्राइमरी मीन उसको एक्सेलरेट, उसको बूस्ट करने का, उसको हेल्प करने का, उसको सपोर्ट करने में बहुत बड़ा काम करता है डीटी वर्शिप, क्योंकि आपकी इंद्रियों को शुद्ध करता है, आपकी चेतना को शुद्ध करता है, आपके अहंकार को शुद्ध करता है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इसलिए अक्सर भक्तों को डीटी वर्शिप के लिए सुझाव दिया जाता है कि आपको, कोई कह सकता है कि मेरा तो विषय नहीं है, आई एम नॉट डीटी वर्शिप पर्सन,
मैं कोई डीटी वर्शिप वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या मैं तो कीर्तन लीडर हूँ, मैं तो कीर्तन गाने वाला भक्त हूँ, या फिर मैं तो रसोई बनाने वाला भक्त हूँ, या व्हाटएवर इट इज। लेकिन फिर भी सभी भक्तों को ऐसा कहा जाता है कि डीटी वर्शिप इज पार्ट ऑफ अ कंप्लीट पैकेज। तो इसलिए हमें डीटी वर्शिप में खास करके जो भक्त प्रचारक है उनको डीटी वर्शिप में मन को लगाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत फर्क पड़ता है आचरण में, हमारे विचारों में, इंद्रिय मन के संयम में, शुद्धिकरण में, और आप अप्रिशिएट करना सीखते हो लोगों को। बिकॉज यू अप्रिशिएट deities, you respect deities, you start respecting everybody else. Because we have tendency to fight, but because you cannot fight with the deity, you start loving everyone else. It's expanded concept when you worship the deity. It's very helpful in devotees who wants to, खास करके उन भक्तों को जिनको प्रचार की सेवाओं में जुड़ना है या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो साधन और कीर्तन, ये हमारे आचार्यों ने हमें यहाँ बताया है कि अर्चा विग्रह बहुत हेल्प करता है, खास करके हमारे भौतिक दोषों को नष्ट करने में। भौतिक दोष जैसे हमने बताया, अहंकार है, काम के विषय में कहा जाता है कि जिसको बहुत लस्टी डिजायर होती हो, जिसका काम बहुत प्रबल होता है, उसको भगवान उनके विग्रह की सेवा में अधिक जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट करता है काम को रोकने में, बहुत हेल्प करता है। मटेरियल कंटेमिनेशन, किसी को ईर्ष्या से, कोई द्वेष से, कोई किसी भी अवस्था में हो, लेकिन उसका नॉन डिवोशनल टेंडेंसीज, खास करके जो हमारी पहले की वृत्तियां थी ना, भक्ति में तो अभी जुड़े, लेकिन भक्ति में जुड़ने के पहले तो हमारा जो चित्र है वो तो उसको देख के भी चक्कर आ जाएगा कैसे थे। उसका पूरा हिस्ट्री देखोगे तो जो टेंडेंसी का अर्थ होता है वृत्ति। भक्ति में जुड़ने से पहले वृत्ति, बहुत सारी वृत्तियां थी कि हम ऐसी आदतें थी हमारी, ऐसे विचार थे हमारे, ये चीज़ पसंद थी हमें, ये चीज़ नहीं पसंद थी। अधिकतर केस में ऐसा ही होता है कि वो भौतिक वृत्तियां होती है वो नकारात्मक ही होती है अधिकतर, बहुत कम होते सतोगुण, बाकी रजोगुण तमोगुण वृत्तियां होती है जो हमारा नुकसान करती है। तो इसलिए समस्या क्या होती है कि ये भक्ति में जुड़ने के पहले की जो वृत्तियां होती है, वो भक्ति में जुड़ने से ऐसा नहीं कि स्वाहा खत्म, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं कि डिसाइपल्स कोई दीक्षा लिया जिस दिन प्रभु जी यज्ञ किया तब तो नेक्स्ट डे हम तो सीधा मुक्तात्मा बन गए। डजंट हैपन दैट वे। तो क्या समस्या होती है कि भक्ति में जुड़ने से पहले की जो वृत्तियां होती है वो भक्ति के बाद कंटिन्यू होती है और उसको खत्म होने में समय लगता है वो वृत्तियां। इसलिए कभी कभी आप देखते हो कि भक्तों के बीच में लड़ाई झगड़े, असंतोष, ईर्ष्या द्वेष, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनुचित आचरण, ये सब देखने को आपको मिलता है। व्हाई इट इज, क्यों ऐसा है? सेम रीजन, जो टेंडेंसी जो पहले वाली थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। उसका दोष उस डिवोटी का नहीं है, क्योंकि वो तो शुद्धिकरण में है, लेकिन प्रोसेस अपना काम करता है और धीरे धीरे वो टेंडेंसी जाएगी। किसी की जल्दी जाती है, किसी की थोड़ी देर के बाद जाती है, लेकिन वो टेंडेंसी चली जाए। तो ये भौतिक वृत्तियों को हटाने में, उसको कम करने में, उसको जीरो करने में और भौतिक दोषों को साफ करने में अर्चा विग्रह का जो सेवा है बहुत बड़ा रोल निभाता है। खास करके असंतुष्ट विचलित मन को स्टेडी बनाता है, बहुत हेल्प करता है। तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटे जो भी आप पूजा करो, या इवन आधा घंटा भी, तो वो आपके मन को जो विचलित होता है उसको स्टेडी करने में हेल्प करता है। रोज करोगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली कमजोर होता जाएगा, आई मीन स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता जाएगा, मटेरियली कमजोर होता जाएगा। तो वो आपके मन को स्टडी करता है और ये मन आपकी इंद्रियों को
डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगाने का आदेश देगा। आप सोचिए कि आपकी कृष्ण भक्ति कितनी आसान हो जाएगी। हमारी समस्या तो यही है ना कि हमें भौतिक आकर्षण है। अगर भौतिक आकर्षण ही ना हो तो हमारे लिए तो ये पूरा वैकुंठ बन जाएगा, गोलोक वृंदावन बन जाएगा। प्रॉब्लम तो लोगों में प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम तो हम में है। जनरली हमारी आदत है क्या होती है कि हम लोगों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से देख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें। अगर हमें ही अच्छी ये चीज मिल जाए तो हमारे लिए सारा विश्व गोलोक वृंदावन बन जाएगा। और देन नॉन अटैच, यू आर नॉट अटैच टू दिस मटेरियल। जैसे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 19वें चैप्टर में टेक्स्ट नंबर 152 में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सम टाइम कभी कभी नए भक्त ऐसा सोचते हैं कि वो लोग श्रवण कीर्तनम कंटिन्यू कर सकते हैं बिना अर्चा विग्रह की पूजा किए भी। उनको अर्चा विग्रह की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बस ये कीर्तन श्रवण वो कर सकते हैं। लेकिन आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु श्रवण और कीर्तन जैसे जो कार्य है, ये कार्य जो है श्रवण और कीर्तन, उसका पालन हाईली डेवलप्ड डिवोटीज, बहुत ही उच्च उन्नत एडवांस डिवोटी लाइक हरिदास ठाकुर, उन लोग के लिए है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। who engage in the श्रवण कीर्तन प्रोसेस विदाउट वर्शिप एनर्जी, वो लोग अगर अर्चा विग्रह की पूजा के बिना श्रवण कीर्तन में जुड़े लाइक हरिदास ठाकुर, तो वो पॉसिबल है, वो कर सकते हैं, नॉट एवरीवन एल्स। किंतु इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, किसी को हरिदास ठाकुर का नकल नहीं करना चाहिए, और डीटी वर्शिप खास करके अर्चा विग्रह की सेवा उसका तिरस्कार या उसका त्याग नहीं करना चाहिए, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं श्रवणम कीर्तनम अच्छे से कर रहा हूँ। We should not do this. So, Prabhupada 7th canto, I'm just reading the last quotation, then we'll stop. 7th canto, 5वां अध्याय 23-24, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रवणम और कीर्तनम के साथ साथ मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। हर एक मंत्र में कुछ शक्तियां छुपी हुई है, जिस शक्तियों का गृहस्थ, खास करके गृहस्थ भक्तों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो let me read. But if one chants the holy name of the Lord, this is the result of chanting Namaha deity mantras many times. जैसे नमः शब्द का, जैसे आप जब ब्राह्मण दीक्षा लोगे तो आपको कुछ मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने से आपको भगवत प्रेम के स्तर तक आप पहुंच सकते हो। So one might therefore ask, what then is a necessity? I mean, Prabhupada is writing in connection कि भगवान के नाम उच्चारण करने में अगर प्रेम मिल जाता है, then why to worship deities? Prabhupada is answering. One might therefore ask, what then is the necessity of being initiated? deities के मंत्र सीखने का और इनिशिएशन लेने का, गायत्री मंत्र जप करने, ये सब का क्या आवश्यकता है? The answer is that even though the chanting of the holy name is sufficient, भगवान के दिव्य नाम जप करना ये पर्याप्त है किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम की अवस्था तक पहुंचाने के लिए। किंतु भौतिक शरीर होने के कारण मनुष्य में इतने सारे कंटामिनेशन होते हैं, इसलिए इस अवस्था तक वो पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जप में ही अपराध करेगा तो परिणाम यह आएगा, इसका परिणाम स्वरूप स्पेशल स्ट्रेस इज गिवन टू द अर्चन विधि, इसलिए अर्चन विधि को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए भागवत और पांचरात्रिक ये दोनों विधियों का पूरा लाभ लोगों भक्तों को लेना चाहिए। सो दिस इज अ लिटिल समरी, then we'll further discuss on Pancharatrika and Bhagavad Marg, and then we'll discuss about the procedures, some of the procedures. So किसी का कोई प्रश्न है, or we can continue discussing this matter. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, टेम्पल में
जो अर्च विग्रह की पूजा होती है उसमें कुछ हाथ की मुद्राएं बनाते हुए देखा था, तो वो क्या वो शुद्धिकरण वाली प्रोसेस होती है? यस, वो शुद्धिकरण मुद्रा है। मत्स्य अच्छा। मुद्रा, चक्र मुद्रा, ऐसे हम्म। अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती है। कितनी होती है टोटल वो? कुछ ऐसे तो बहुत सारी है, तो तंत्र विधि में ये आता है कुछ 24 मुद्रा या 12 मुद्रा है, बट you know, but it's like a mudras is a part of tantric service, but it is good, it is required. Okay. और दूसरा वो जो वस्त्र हम अर्पण करते हैं भगवान को, तो वो क्या रोज नया होना चाहिए या रीयूज करते हैं? भगवान के जो वस्त्र पहनाने वाले वस्त्र हो तो उसको धोना नहीं चाहिए, और जो पूजा का वस्त्र है जैसे रुमाल होता है जो अर्पण करते हैं, तो आप रेगुलरली धो सकते हो। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। जैसे आप जब बोल रहे थे प्रभुपाद का नवदा भक्ति वाला कोड, तो मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे प्रभुपाद ने एक मतलब ये भी बताया है कि 9 विधियों का पालन में से आप 8 कर सकते हैं, फिर 7 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बोल के प्रभुपाद बोलते हैं अगर एक भी विधि का पालन अच्छी तरह से करे देन आल्सो यू विल गो बैक टू कृष्णा। तो फिर शायद आप जो बता रहे थे वही उसका आंसर है। जैसे आपने बताया हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देके आपने बताया कि अगर कोई भक्त इतना पक्का है कि वो इतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकता है, देन प्रभुपाद जो बोल रहे थे वो उस पे एप्लीकेबल है। बट बिकॉज फॉर एग्जांपल आई एम नॉट सो क्वालिफाइड, सो I should practice all of them. All of them, yes. Is it like that? So, yes, that is true, because कोई एक व्यक्ति श्रवणम, जैसे श्रवण परीक्षित कीर्तने वया सखी, तो इस तरह से हर एक भक्त नवदा भक्ति के एक अंग में सिद्धि प्राप्त किया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बाकी के अंगों को ध्यान नहीं दिए। तो इसका अर्थ है कि 9 प्रकार की भक्ति, उसमें से अगर आप कोई भी अच्छे से कर लोगे, कोई भी एक भी अच्छे से कर लोगे, तो वो आपको सक्सेस दे सकता है कृष्ण भक्ति में। लेकिन जैसे प्रभुपाद मेंशन किए, क्योंकि कलयुग के लोग, खास करके भौतिक शरीरधारी, हमारा मन विचलित रहता है, इसलिए हम हरिदास ठाकुर जैसे महान गुणों को एकदम से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वी मस्ट गो थ्रू द सिस्टम गिवन बाय परंपरा। So therefore we are doing this. Anyway, नवदा भक्ति में भी अर्चना विधि है, फिर भी वंदनम, अर्चना, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब चीजों में मूल उद्देश्य भगवान संबंध स्थापित करना। तो अर्चा विग्रह जो है वो संबंध स्थापित करने में आपको बहुत हेल्प करता है भगवान के साथ। यू कैन रिलेट टू कृष्णा। रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं आप में से कुछ भक्तों ने वो रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन मीन्स यू फील, आप भगवान की उपस्थिति को आप अनुभव करो और उनसे आप रिसिप्रोकेट करो, रिलेशन बनाओ। इट्स सो इम्पोर्टेंट। दैट इज मदन मोहन जॉब। मदन मोहन डीटी, भगवान का मदन मोहन विग्रह है, उनका ये कार्य है। सेकेंड इज राधा गोविंद डीटी, दैट इज अभिधेय डीटी, अभिधेय भक्ति करा। एंड अल्टीमेटली प्रयोजन डीटी, राधा गोपीनाथ डीटी, प्रयोजन जो प्रेम देने वाली मूर्ति है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। ये तीनों विग्रह इस तरह से हमें हेल्प करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। आज क्वेश्चन, ये जो आपने 2 एग्जाम्पल दिए थे, वो रैट वाला एग्जाम्पल, या मतलब श्री प्रभुपाद ने जो दिए हुए थे, या जो चिड़िया गोल गोल परिक्रमा कर रही थी, तो बट दैट वाज लाइक अनइंटेंशनल, उनको तो पता भी नहीं था ना, तो स्टिल दे वर लिबरेटेड, यू मेंट टू से इन दैट वे। करेक्ट। सो इंटेंशनली अगर हम करते हैं तो फिर उसका लाभ तो मिलना ही है,
इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना। यस यस। और एक्चुअली प्रवीण, अब हम लोग जो भी सेवा करते हैं वो सेवा का इतना महत्व है, आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ मायापुर धाम, नवदीप धाम, वृंदावन धाम, ये सब सो मेनी सर्विसेज वी डू, जिसका बेनिफिट आप पढ़ोगे तो आपको ओ अब तो हमारी टिकट पक्की हो गई, टिकट पक्की हो गई। बट द डिवोटीज आर नॉट आफ्टर gaining anything. Of course कृष्ण gives them, भगवान को देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तो केवल एक ही रहता है कि अधिक से अधिक भगवान की सेवा में वो अपना जोड़े। That's the point. Oh, you were asking something else. आपको या एक और मैंने ऑब्जर्व किया हुआ, ऑब्जर्व मतलब देखा हुआ है कि ये जो मुद्रा की बात हुई थी ना, एक पर्टिकुलर, नॉट आई एम सेइंग अबाउट कास्ट, इन माय ओन कास्ट ओनली आई एम सेइंग कि जो गुरु होते हैं वो जो मुद्रा का जो मेटल होता है ना वो एकदम गरम करते हैं, जब आग के आग में इतना गरम करते हैं एंड स्किन में वो लगा देते हैं पुरुषों को, स्किन में कोई विधि होती है उसमें वो लगा देते हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, बट ऐसे लिया जाता है कि इसको मुद्रा विधि ऐसे कुछ बोलते हैं। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, कि नो डाउट बाय बर्थ वो जन्म ब्राह्मण के घर लिया हो सकता है, पर कर्मों से वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मुद्रा देने का मीनिंग क्या है, एंड दैट टू बाय गुरु। यहाँ पर जो मुद्रा आप बता रहे हो और जो मुद्रा माता जी आगे बताया, वो दोनों में अंतर है। वो जो मुद्रा यहाँ पर हम चर्चा करें डीटी वर्शिप को लेकर के, वो मुद्रा का अर्थ होता है कुछ जेस्चर्स जो हाथ के जेस्चर्स करते हैं, जैसे कि मत्स्य मुद्रा। तो मत्स्य मुद्रा में क्या होता है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो और फिर दोनों जो थंब है वो मत्स्य की भांति यू हैव टू मूव, दोनों थंब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। फिर दूसरा है चक्र मुद्रा। चक्र मुद्रा में आपको आपके पांचों उंगलियां हैं उसको वाइड ओपन करो और दोनों हाथ एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ करके उसको चक्र का ओके पोजीशन ओके, वो हैंड मूवमेंट्स की जो करते हैं, यस राइट? दैट इज या देन वन इज द धेनु मुद्रा। धेनु मुद्रा में आपको गाय का मुख बनाना है और उसका मस्तक बनाना है हाथ से। तो ये सारी मुद्रा पुजारी लोग करते हैं, आपने देखा होगा, फटाफट फटाफट कभी चक्र जोर से ताली लगा चक्र करते हैं, फिर आप मत्स्य का वो थंब हिलाते हैं मत्स्य के हवन तो दौरान भी धेनु, ये किया जाता है ना। यस। और धेनु, धेनु का अर्थ होता है ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे वो करते हैं, दैट इज धेनु मुद्रा। देयर आर सो मेनी सच मुद्रास, शी इज टॉकिंग ऑन दैट। और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बताइए। हाँ, वो मैंने बोला था ना आपको, मुझे जगन्नाथ जी के बारे में जानना था, वो गीत गोविंद। ओह या सॉरी मैं भूल गया, मैं आपको भेज दूंगा, इस वीक में भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। और जगन्नाथ जी को मैंने जो प्रतिष्ठा की, वैसे मैंने बोला था ना सब बच्चों को बुला के मैंने वो उनके ऊपर अभिषेक करवाया था वाटर का, तो वो मुझे ब्राह्मणों को बुला के करना चाहिए दोबारा? आप तो पूजा कर रहे हैं ना अभी? हाँ कर रही हूँ मैं, बस पर कोई आवश्यकता नहीं। उसमें प्राण पूरने के लिए कुछ अभिषेक वगैरह की विधि करनी चाहिए कि नहीं? अभी आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं ना, तो हाँ इसलिए अभी कर तो रही हूँ मैं। बस बस तो ऐसा अभी आवश्यकता नहीं है, किंतु जब भी आपकी इच्छा हो, जैसे अभी हाँ थोड़ा सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो हाँ फिर आप ब्राह्मण को या किसी भक्त को बुला करके उनका अभिषेक करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक फेस्टिवल होता है जगन्नाथ जी का, स्नान यात्रा का, हाँ तो स्नान यात्रा उत्सव में अगर आप जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं, उनको अन्नकूट लगाते हैं और
कुछ ब्राह्मण भक्तों को बुलाते हैं और वो उनका अभिषेक कराते हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल, इससे लाभ होगा। अच्छा, ठीक है। और वो मुझे पूरा जानना था कि वो सब भूख लगाते टाइम क्या बोलना है। वो वैसे तो हम Sure. बोलते हैं, वो 3 मंत्र वो बोलते हैं, पर और अंदर ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं, जैसे मुद्रा बनाते हैं, फिर सोते टाइम क्या बोलते हैं, उठाते टाइम क्या बोलते हैं, वो पूरी विधि जाननी थी। तो कैसे करते हैं, कहाँ से मैं ले सकती हूँ? वो आपको ऐसे तो ग्रंथ है, जैसे अर्चन पद्धति का बुक होता है, हिंदी में भी है अर्चना विधि का सिंप्लीफाइड, तो वो सब में तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पर भी हम आपको संक्षेप में उनका मूड बता सकते हैं। मंत्र श्लोका सबका है, जिसमें अधिकतर श्लोका तो आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ श्लोका ऐसे है जिसमें आपको ब्राह्मण विशेषण चाहिए, जिसमें गायत्री मंत्र यूज करना पड़ता है, अच्छा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी हम आपको गुजराती अनुवाद दे सकते हैं, जो मंत्र का अनुवाद होता है वो आप बोल सकते हो। अच्छा। तो वो तो इट्स वेरी सिंपल, बट ओनली थिंग इज पूजा अर्चना का, जैसे हमने आपको पहले बताया था, घर में जो पूजा होती है वो जनरली पुजारी पर फ्लेक्सिबल होती है। पुजारी चाहे तो, घर के पुजारी जो चाहे तो वो मंदिर के स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अगर उनसे वो नहीं हो सकता है तो वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में ये नहीं चलता है। मंदिर में तो परंपरा से जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आपकी इच्छा होगी कि आप मंदिर वाले स्टैंडर्ड को सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो घर पे। अच्छा, मुझे वही सीखना था सब, कि जैसे मंदिर में करते हैं ना, वैसे ही करना है सब। आरती भोग वगैरह तो ऐसे ही करते हैं, लगाते हैं, पर वो जो सब बोलते हैं वो इतना तो हमें ज्यादा नहीं आता ना प्रभु जी। जितना आप कर सके हो, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे उससे। अच्छा, ठीक है। तो मैं स्नान यात्रा के दिन में करवाऊँ तो चलेगा अभिषेक? यस, और जून जुलाई में आएगा जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले। हाँ, वो तो पता है, 15 दिन पहले आता है वो। यस यस। अच्छा, ठीक है। और वो जो आपने बोला, वो जो मुझे श्लोक सब सीखना है, तो वो कौन सी बुक बोला आपने? अर्चन विधि का इस्कॉन में आपको प्राप्त होती है, खुश सिंप्लीफाइड अर्चन विधि का पुस्तक। तो मैं उसका टाइटल, एग्जैक्ट टाइटल क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। जो आप हिंदी में या गुजराती में आपको चाहिए हाँ, वो मिल चलेगा। जाएगा। और मिल जाएगा। हम जो इस्कॉन की जो आरती सब कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं हम घर पे ही, तो वही करेंगे कि जगन्नाथ जी की कुछ अलग होती है, वो करना पड़ेगा? नहीं, वही आरती प्रभुपाद जी जगन्नाथ विग्रहों के लिए भी वही आरती प्रभुपाद जी ने स्पेसिफाई किया है, क्योंकि हम जगन्नाथ जी का पूजा भी चैतन्य महाप्रभु के थ्रू करते हैं। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा हम साथ में रखते हैं और जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। ठीक है। वैसे तो हम हर रोज भोग में दाल भात सब्जी रोटी और एक स्वीट होता है, और दही माखन मिश्री जो भी है वो लगाते हैं, तो चलेगा? यस, राइस चाहिए, राइस, बाकी सब चलेगा। ठीक है, वो तो लगाते ही है, वैसे तो राइस मिल वाले का घर है। हाँ, इसलिए तो मैंने बताया राइस चाहिए। राइस तो लगाते ही है, शाम को भी लगाते हैं। वो हम खिचड़ी बनाते हैं, वो खिचड़ी लगाते हैं रात को। यस। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और कुछ पूछना है तो मैं आपको पूछ श्योर लूंगी, वो श्योर श्योर पर्सनल। श्योर। और वो सिर्फ बुक और गीत गोविंद मुझे चाहिए था, वो याद ठीक है, करना था। मैं वो गीत गोविंद फॉरवर्ड कर दूंगा आपको ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। वो संस्कृत में होगा, हिंदी में होगा, कैसे होगा? संस्कृत में मिलेगा तो अच्छा है, बाकी तो मुश्किल होगा। संस्कृत में मिल जाएगा शायद। तो वो तो मैं कैसे बोल पाऊंगी प्रभु जी? उसका एक, उच्चारण मुश्किल तो है, आप हाँ, एक बार ट्राई करना, देखो कैसे होता है। वो बुक बुक आप जो बुक पूछ रहे बोल रहे हैं, बुक में होगा हिंदी में वैसे कुछ? नहीं, जनरली गीत गोविंद बहुत कम जगह प्राप्त होता है, अच्छा, तो मैं आपको कहीं से अरेंज करके उसका पीडीएफ मिलेगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, ओके। ऑडियो भी भेजना प्रभु जी, क्योंकि वो मैं वैसे बोलते बोलते सुनते सुनते बोल पाऊंगी। कोई बात नहीं। ठीक है।
प्रभु जी, थैंक यू। हरे Thank you. कृष्णा। So, any other question? I can stop now. बोलो। Okay.